जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की विशेष चर्चा हो रही है। अब विषय चल रहा है पिछली 1-2 ज्ञानशालाओं से रात्रि भोजन न करें। रात्रि भोजन में बहुत हिंसा है। पिछली ज्ञानशाला में ये भी चर्चा आई थी, भोजन करने में चाहे रात में खाओ या दिन में, भाव हिंसा तो है ही, तत्संबंधी राग होने के कारण। इस पर किसी ने शंका की, जब दिन में खाओ या रात्रि में खाओ और हिंसा तो लगती ही लगती है, तो फिर रात ही रात में क्यों न खाया जाए, दिन की छुट्टी कर दी जाए। उसको आचार्य श्लोक में बता रहे हैं। यद्देवं तरहि दिवा, यद्देवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायां, भोक्तव्यं तु निशायां, नेथं नित्यं भवति हिंसा, नित्यं नित्यं भवति हिंसा। बोलिए। यद्देवं तरहि दिवा, कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः, भोक्तव्यं तु निशायां, नित्यं नित्यं भवति हिंसा। आचार्य कहते हैं, हमने पहले कहा था कि रात्रि में भोजन करो या दिन में भोजन करो, राग होने से भाव हिंसा तो है ही। इस पर कोई शंका कर रहा है। यद्येवं, यदि इस प्रकार है, तरही तो फिर दिवा, दिन के भोजन का परिहार माने त्याग करना चाहिए। आप कह रहे हैं ना, दिन में भोजन करो चाहे रात्रि में भोजन करो, भाव हिंसा तो होगी ही होगी। यदि ऐसा है, चलो फिर हम दिन में खाना छोड़ते हैं, रात ही रात में खाएंगे। इससे क्या होगा, दिन रात में खाने का 24 घंटे तो हिंसा नहीं लगेगी। क्या लिखा, यदि एवं, यदि इस प्रकार है, तरही तो फिर दिवा माने दिन के भोजनस्य, भोजन का परिहार माने त्याग करना चाहिए। भोक्तव्यम तु निशायाम, भोजन करना चाहिए रात्रि में। निशा माने रात्रि, तो निशायाम रात्रि में भोजन करना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा, न इत्थम नित्यम भवति हिंसा, इस प्रकार नित्य माने हमेशा, हिंसा न भवति नहीं होगी। हम रात ही रात में खाएंगे, दिन में खाने पीने की छुट्टी कर दें, क्या ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा? वो कहता है ठीक रहेगा। क्यों? 24 घंटे तो हिंसा नहीं होगी। अभी तो दिन रात में खाने में, रात में भी और दिन में दोनों में हो रही है। फिर देखें, यदि ऐसा है तो फिर दिवा माने दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए
और निशायाम रात्रि में भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए। इत्थम माने इस प्रकार, हिंसा नित्य माने हमेशा, न भवती नहीं होती है। किसी ने प्रश्न किया है। पंडित जी, इस श्लोक में तो प्रश्न कहा, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है जो हम कह दें दिन में कुछ भी खाना पीना नहीं, रात ही रात में खाना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रात्रि विश्राम के लिए है, दिन भोजन पानी और अन्य कार्यों के लिए है। ये जो शंका है बिल्कुल बेकार की गई है कि हम रात ही रात में खाएंगे, रात में सोओगे, विश्राम करोगे, क्या करोगे? देखो जितने ये पक्षी जानवर हैं ना, ये शाम हुई अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। कोई भी रात्रि में नहीं खाता। तो क्या इससे भी गए बीते बनना है? क्या पशु पने से भी गए बीते बनना है? नहीं बनना। फिर ये कैसे सोच लिया उल्टी बात? नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये तो कोई तर्क ही नहीं है। शास्त्रों में अगर हम अन्य मत के शास्त्रों में भी देखें, मान लो वैदिक मत के शास्त्रों में देखें तो वहाँ भी लिखा है रात्रि में भोजन करने वाले को निशाचर कहते हैं। निशाचर माने राक्षस। तो क्या तुम रात ही रात में खा के राक्षस बनना चाहते हो भैया? बताओ, ये उल्टी बात कैसे रख दिया आपने। रात्रि में भोजन करना तो कहीं भी योग्य नहीं। विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहते हैं रात्रि में विश्राम दो अपने शरीर को। आप रात्रि में खाओगे, शरीर की क्या हालत होगी, कितनी बीमारियां लगेंगी, फिर क्या होगा। इस तरह के गलत तर्क नहीं करने चाहिए जिन तर्कों में कोई तुकबंदी नहीं। आचार्य भी अपने हिंसा के हिसाब से अगले श्लोक में इसका उत्तर स्वयं दे रहे हैं। उसको भी ध्यान से अपने को देखना है। सही बात क्या है? रात्रि में अगर खाने की बात रखी जाए, किसी के लिए संभव नहीं। आज विश्व में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो दिन में तो आहार करता नहीं हो, न खाता न पीता हो, रात में खाता हो। एक भी आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा। इसलिए ये शंका तो बिल्कुल बेकार है। इस प्रश्न का उत्तर अब आचार्य अमृतचंद स्वामी स्वयं अगले श्लोक में दे रहे हैं। देखिए, नैवं वासरभुक्तेर् भवति रागोऽधिको रजनी भुक्तौ अन्नकवलस्य भुक्तेर् भुक्ताविव मांसकवलस्य बोलिए, नैवं वासरभुक्तेर् भवति रागोऽधिको रजनी भुक्तौ अन्नकवलस्य भुक्तेर् भुक्ताविव मांसकवलस्य। आचार्य स्वयं इस श्लोक के द्वारा ये बताएंगे कि जो तुमने ये कहा ना कि अगर दिन और रात दोनों के खाने में हिंसा है, फिर तो हम रात ही रात में खाएंगे, दिन में खाएं क्यों? तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा कहना उचित नहीं। क्यों नहीं? नैवम, ऐसा नहीं है। वासर भुक्ते, दिन में भोजन करने में, रजन भुक्तौ, रात्रि के भोजन करने वाले के, रागो अधिको भवति, राग अधिक होता है। दिन में भोजन करने वाले के राग कम और रात्रि में भोजन करने वाले के राग ज़्यादा होता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अन्न कवलस्य भुक्ते, अन्न के ग्रास खाने वाले की बजाय मांस कवलस्य भुक्तौ इव, मांस का ग्रास खाने वाले की तरह। अर्थात अन्न का ग्रास खाने में राग कम है और मांस का ग्रास खाने वाले के राग ज़्यादा है। उसी तरह
दिन में भोजन करने वाले के राग कम है और रात्रि में भोजन करने वाले के राग ज़्यादा, इसलिए तुम्हारा सोचना उचित नहीं। फिर देखें, नैवम ऐसा नहीं है, वासर भुक्ते अर्थात दिन में भोजन करने वाले के उससे रजन भुक्तौ रात्रि में भोजन करने वाले के राग अधिक होता है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारा प्रश्न उचित नहीं। जैसे अन्न कवलस्य भुक्तेर, अन्न के ग्रास खाने वाले की बजाय मांस का ग्रास खाने वाले के राग ज़्यादा होता है। इस प्रकार, इसलिए तुम्हारा जो कहना है उचित नहीं कि हम रात्रि में खाएंगे दिन को छोड़ दें, वो उचित नहीं है। गुरु जी, रात्रि में भोजन करने वाले के राग ज़्यादा क्यों? गलत काम कब किया जाता है? जब उसकी ओर ज़्यादा लगाव होता है, नहीं तो कोई गलत काम नहीं करता। अब सोचो, दिन में खाने के लिए सब कहते हैं, विज्ञान हो, डॉक्टर हो, शरीर हो, साधु हो, शास्त्र हो, सब कह रहे हैं। सब में लिखा है भोजन दिन में करो, रात्रि में नहीं। मैंने अभी बताया था ना, रात्रि में भोजन करने वाले निशाचर कहलाते हैं। कुछ हिंदू शास्त्रों को हमने देखा, उन्होंने लिखा है नरक जाने के 4 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाज़ा है रात्रि भोजन। अब जब इतने सारे शास्त्रों में इतने लोग ये कह रहे हैं और फिर भी आप रात्रि में भोजन करने की इच्छा करते हैं, इसका मतलब आपका राग विशेष है। जिस काम के लिए सब मना करें और उस काम में अगर प्रवृत्ति हो, बिना विशेष राग के होती नहीं। इसलिए ये तो निश्चित है, दिन में भोजन करने वाले की बजाय रात्रि में भोजन करने वाले के राग ज़्यादा होता है। और आचार्य ने उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। सारी दुनिया कहती है मांसाहार नहीं करना, और जो छुप छुप के मांसाहार करते हैं उनके राग विशेष है। अन्न के भोजन के लिए दुनिया परमिशन देती है, सारे शास्त्र, सारे साधु, पेट, डॉक्टर सब कहते हैं अन्न का भोजन करो, शाकाहारी बनो। और मांसाहारी बनते हो, इसका मतलब आपको मांस खाने का विशेष चस्का लगा हुआ है, और वो चस्का होना ही विशेष राग है, और जहाँ राग ज़्यादा वहाँ हिंसा ज़्यादा होती है। इसलिए आचार्य ने सही उदाहरण दिया। पंडित जी, अगर रात्रि का बना हुआ खाना हम दिन में खाएं तो क्या उसमें कोई दोष है? पहले हम ये सोचें, रात्रि में भोजन बनाने में और दिन में भोजन बनाने में हिंसा ज़्यादा किसमें है? रात्रि में आपने अग्नि जलाई, जीवों की अधिकता है। दिन में आपने अग्नि जलाई, जीव कम है, हिंसा रात्रि में ज़्यादा होगी, हर आदमी जानता है। रात्रि में आपने लाइट जला के खाना बनाया, कितने लाइट में पैदा होने वाले जीव कितने मरेंगे? सोचिए, दिन में तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में तो जीवों की उत्पत्ति और कम होती है। रात्रि में लाइट जला ली, उसमें तो और जीव उत्पन्न होते हैं। और अगर मान लो बारिश के दिन हो, तब तो रात्र में इतने मच्छर होते हैं जिनका हिसाब नहीं। हम यदा कदा देखते हैं, कभी बाज़ार में रात्रि को निकलते हैं और हम देखते हैं दूध वाले की कढ़ाई लगी है, उस दूध वाले की कढ़ाई में 20 मच्छर मरे पड़े हैं। सड़क पे आप चलें, सड़क पे कितने मच्छर होते हैं जिनका हिसाब नहीं। रात्रि में मंदिर में परिक्रमा करने के लिए मना क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है, दिन में परिक्रमा करो देखभाल के, क्योंकि दिन में जीव कम होते हैं, रात्रि में जीव ज़्यादा उत्पत्ति होती है, और ज़्यादा उत्पत्ति होने से परिक्रमा के मार्ग में जीव भी ज़्यादा पड़े रहेंगे, और जब आप चलेंगे तो उतने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए रात्रि में वेदी की परिक्रमा करने का निषेध मिलता है, रात्रि में ये काम करने का नहीं होता। अब रात्रि में खाना बनाने में, आग जलाने में हिंसा हुई। अब मान लीजिए रात्रि में बर्तन मांजे गए, धोए गए, उसमें भी हिंसा ज़्यादा।
रात्रि में भोजन करेंगे तब शोधन कैसे हो पाएगा? छोटे छोटे जीव क्या दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर क्या होगा? उनको खाने में लोग कितने मरते हैं। अखबारों में आए दिन खबरें आती हैं कि रात्रि भोज हुआ, इतने लोग मर गए। और जब देखा गया तो मालूम पड़ा उनके भोजन में एक छिपकली पड़ी थी, वो भी नहीं दिखता। अब रात्रि में आपने भोजन बनाया तो रात्रि के बने हुए भोजन में कितने जीव उसमें ज़्यादा मरे, वो किसने देखे? इसलिए रात्रि के भोजन वाला कार्य रात्रि में बना, दिन में भोजन लेने का कार्य भी उचित नहीं। रात्रि में बना हुआ भोजन अगर दिन में खा रहे हैं तो समझना रात्रि में भोजन करने के बराबर ही पाप लगता है। इसलिए ये कार्य भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी, आहार दान के लिए आजकल चौकों में सुबह 4 बजे से ही पानी गर्म होने लगता है, क्या वह उचित है? ये क्रिया बिल्कुल उचित नहीं। सूर्य उदय होने के उपरांत पानी गर्म होना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो लोग रात्रि में ही पानी उबालने के लिए रख देते हैं, नहीं, उनमें रात्रि भोजन का दोष लगेगा। ये श्रावक का दोष है, मुनि का दोष नहीं। हमें बहुत जगह जाना आना होता है और हम क्या देखते हैं, अक्सर मंदिरों में रात्रि को 4 बजे से पानी गर्म और सामग्री बनने का नंबर लग जाता है। और देखा हमने कुछ अभिषेक करने वाले तो रात्रि में ही सूर्योदय से पहले ही अभिषेक करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल आगम का मार्ग नहीं। आचार्यों ने ये लिखा, कुएं से पानी भरने जब जाए, जब सूर्य का इतना प्रकाश हो जाए जो जीव जंतु दिखने लगें, तब तो कुएं से पानी भर के लाए और पानी भरा, छाना और छानने के बाद लाया और पानी गर्म किया। सूर्य का प्रकाश तो खूब हो गया। हमको जल्दी है तो हम क्या करें? आप जल्दी हैं तो गलत काम करके पाप का बंध क्यों करते हैं? ये बिल्कुल गलत। आपको अपना हिसाब वैसे एडजस्ट करना चाहिए जैसे आगम की आज्ञा हो। इस तरह करना उचित नहीं। चौके के लिए हो चाहे मंदिर जी के लिए हो, रात्रि में सूर्योदय से पहले अग्नि बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो बहुत पाप लगता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि रात्रि में कोई भी कार्य किया जाए तो हिंसा तो होगी ही। आपके प्रश्न के उत्तर में आचार्य विद्यासागर जी का एक संस्मरण आप सबको सुनाता हूँ। बीना बरहा में चातुर्मास चल रहा था, 10 लक्षण पर्व का अवसर था। एक दिन पहले चौथ के दिन भादों सुदी चौथ को कमेटी वाले मेरे पास आए। हम सब मिलके आचार्य श्री के पास गए। हमने आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया, महाराज जी कल से 10 लक्षण पर्व है, ज़रा देख लें कार्यक्रम कैसे रखना है। आचार्य श्री बोले बोलो। हमने कहा आचार्य श्री सुबह 7:45 से 9:15 साढ़े 9 बजे तक आप तत्वार सूत्र का एक अध्याय हमें पढ़ाएंगे। ठीक है। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक मैं सबको रत्नकरण शावकाचार पढ़ाऊंगा। ठीक। उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक आपका एक धर्म के ऊपर प्रवचन हमको मिलेगा, आशीर्वाद। शाम को एक ब्रह्मचारिणी बहन हैं, वो भक्ति के बाद सब लोगों को सामायिक करना सिखाएंगी। उसमें 1 घंटा लगेगा, समझिए 6:30 से 7:30, और 7:30 से 8:30 तक जो अध्याय आप करेंगे उस अध्याय संबंधी प्रश्नों का मैं सबको उत्तर बताऊंगा। जो लोग सुनने वाले जहाँ जहाँ अटक रहे होंगे उनको समझाऊंगा। लेकिन आचार्य श्री ने आशीर्वाद नहीं दिया। मुझे हंसी आ गई और मैं बोला, महाराज जी अपने प्रोग्राम जितने हैं उनके लिए तो आशीर्वाद, और हमारे जो प्रोग्राम हैं सामायिक वाले या प्रश्नोत्तर वाले, उन्हें बिल्कुल आशीर्वाद नहीं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया, मैं रात्रि के किसी भी कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद नहीं देता। रात्रि में कुछ भी करो, रात्रि में करोगे हिंसा ज़्यादा होगी।
मैं अपना आशीर्वाद देके अनुमोदना करके मैं पाप बंद क्यों मोल लूँ। इसलिए रात्रि में तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं किसी काम का आशीर्वाद नहीं दूंगा। आजकल बारिश के दिन हैं, कितने मच्छर होते हैं, सोचो क्या करोगे। इसलिए मेरा आशीर्वाद नहीं। आपने जो बात प्रश्न में पूछी बिल्कुल ठीक पूछी। रात्रि में तो मंदिर में भी जाएं तो क्या करें, ध्यान करें, जाप लगाएं, शास्त्र प्रवचन करें, परिक्रमा या पूजा का विधान नहीं। आजकल ये भी आवाज़ उठने लगी है कि रात्रि में पूजा का निषेध किसी शास्त्र में नहीं मिलता। ये बात 100% गलत है। किसी भी शास्त्र में रात्रि में पूजा करने का वर्णन ही नहीं मिलता। मैंने एक लेख लिखा है, उसमें मैंने बताया है, कम से कम 10-15 शास्त्रों का मैंने प्रमाण दिया है कि रात्रि में पूजा करने का कोई विधान नहीं, सारे शास्त्रों में मना लिखा है। फिर भी कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं कि नहीं रात्रि में पूजा हो सकती है। ये बिल्कुल आगम का मजाक उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात्रि में हमारे यहाँ कुछ भी करने का विधान नहीं। सूर्योदय से पहले जहाँ भी पूजा होती है समझना यहाँ आगम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। आगम तो कहता है सूर्योदय निकलने के बाद पानी लाएं, फिर गर्म करें, उसके बाद सामग्री धोएं, फिर 7 बजे 8 बजे भगवान का अभिषेक करके पूजा करें। सही मार्ग तो यही है। पंडित जी, आजकल दावतों में रात्रि में जो बनाया गया भोजन है वो परोसा जाता है। तो जो रात्रि भोजन त्यागी व्यक्ति है, क्या उस भोजन को वो कर सकता है? खुद सोचो कैसे करेगा। जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि रात्रि में भोजन करो या दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में करो या रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में करो, सब में हिंसा लगती है। विशेष राग विशेष हिंसा का मामला है। तब ये कैसे हो सकता है कि जो रात्रि भोजन का त्यागी हो वो रात्रि की बनी हुई दावतों के भोजन को और दिन में करे? नहीं करेगा। सच बताऊं, जिसको अपने धर्म का जरा भी गौरव है वो दावतों में जाएगा ही नहीं। आजकल दावतों में जो भोजन बनता है बिल्कुल शुद्ध ही नहीं। सोचिए कैसा दही, कैसा दूध, कैसा आटा, सब बाजार का लगता है। और आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है। जो कैटरर्स होते हैं वो खाना बनाते हैं और जो बैरे होते हैं उनकी जाति का भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए रात्रि में जहाँ भोजन बना हो ऐसी दावतों में भोजन करने का बिल्कुल कार्य नहीं। और मेरा नम्र निवेदन, जिन्हें धर्म की शरण है वे तो दावतों का एकदम बहिष्कार करें कि हमें दावतों में जाना ही नहीं। बच्चों को जाने दें, स्वयं तो उससे दूर हो जाएं। रात्रि में मैंने कई स्थानों पे देखा दीपावली का लड्डू रात में बन रहा है। अरे ये क्या हो रहा है सोचो। पूजा की सामग्री आप रात्रि में बना रहे हो तो ये रात्रि में बनाया, इसमें तो महापाप लगेगा। इसलिए रात्रि का बना हुआ भोजन और किसी तरह भी दिन में लेना उचित नहीं। जय जिनेंद्र।